और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वेनेजुएला में क्या चल रहा है। दरअसल ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला का एक्शन देखने को मिला है। वेनेजुएला ने जहाजों को सुरक्षा देने का दावा कर दिया है। तेल टैंकर्स को सुरक्षा दे रही है वेनेजुएला की नेवी, ये जानकारी मिल रही है। यूएस ने वेनेजुएला से टैंकर्स जो आते जाते हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाई थी, जिसके बाद अब ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ट्रंप ने जो आदेश दिया था रोक लगाने का, उसके बाद वेनेजुएला ने भी एक्शन लिया और उसके साथ ही अपनी नेवी को उतार दिया है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये बता रही हैं कि किस तरीके से समुद्र में जो तेल टैंकर्स उतरे हुए हैं उसे वेनेजुएला अब पूरी तरीके से नेवी के साथ पेट्रोलिंग करते हुए आगे लेकर के जा रहा है ताकि कोई भी उसे रोक ना सके। तो वेनेजुएला का जो एक्शन देखने को मिला है उसके बाद अब जहाजों को सुरक्षा दी जा रही है, ऐसा दावा वेनेजुएला कर रहा है कि तेल टैंकर्स को हम सुरक्षा दे रहे हैं। और यूएस ने वेनेजुएला से जितने भी तेल टैंकर्स आते जाते हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वेनेजुएला का कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है, वो किसी से डरने वाला नहीं है और इसीलिए अब उसने यूएस के खिलाफ अपनी नेवी को उतार दिया है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बारे में अगर आपको बताएं तो अमेरिका ने वेनेजुएला की कमाई के साधन रोकने की तैयारी कर ली है। वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर एक्शन लिया जा रहा है। उधर वेनेजुएला ने भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर ली है। अब क्या जवाब दिया जा रहा है वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका को, इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुएला का एक्शन, यूएस का रिएक्शन। तेल को लेकर विवाद, वेनेजुएला पर दबाव। कंपनियों की संपत्ति बनी विपत्ति। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला फिलहाल बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां कभी भी जंग की चिंगारी शोला बनकर मादुरो सरकार को जला सकती है। वेनेजुएला के बॉर्डर पर लगातार अमेरिका के फाइटर जेट्स और निगरानी विमान उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही अमेरिकी जहाज लंगर डाले हैं, तो वहीं कमांडोज ड्रिल कर रहे हैं, यानी साफ है कि वेनेजुएला पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं।
वेनेजुएला का तेल ही जंग की बहुत बड़ी वजह बन रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्ति चुराई। हालांकि वेनेजुएला सरकार ने कार्रवाई कानून के मुताबिक ही की। दरअसल साल 1976 में वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इस दौरान वहां दशकों से तेल निकाल रही विदेशी कंपनियों के अधिकार छीन लिए गए थे। उनके सभी ऑपरेशंस और संपत्ति वेनेजुएला की सरकारी कंपनी को दे दिए गए थे। वेनेजुएला सरकार ने कंपनियों को मुआवजा भी दिया था। हालांकि कुछ कंपनियां वेनेजुएला सरकार के फैसले से नाखुश थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे और अब वो उसे वापस किए जाएं। अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर दबाव बना रहा है। मादुरो सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला से आने जाने वाले तेल के टैंकर्स पर रोक लगा दी थी। हालांकि वेनेजुएला ने भी इसका जवाब दिया और वेनेजुएला ने तेल टैंकर्स को सुरक्षा देना शुरू कर दिया। वेनेजुएला की नेवी तेल लेकर जा रहे टैंकर्स को सुरक्षा देने लगी। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया था। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर दिखा था कि टैंकर पर अमेरिकी जवान हेलीकॉप्टर से उतरे और तेजी से केबिन में दाखिल हुए और जहाज पर कब्जा कर लिया। बाद में जब्त किए गए जहाज को अमेरिका ले जाया गया। इसके अलावा ट्रंप मादुरो पर लगातार देश और पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें और उनके परिवार को सेफ पैसेज देने का भी ऑफर दिया गया। इस बीच खबर है कि मादुरो बेलारूस में शरण ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको वेनेजुएला के राजदूत से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस बीच जानकारी ये भी है कि अमेरिकी सेना ने एक ओर वेनेजुएला की नाकेबंदी की, तो वहीं दूसरी ओर जंग की तैयारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्यूर्टो रिको के पोसे एयरफील्ड पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और मरीन कॉर्प्स के विमानों की गतिविधियां देखी गई। प्यूर्टो रिको में टिल्ट रोडर ओस्प्रे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग करते देखा गया। वेनेजुएला पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जेट्स इंटरनेशनल एयरस्पेस में वेनेजुएला के बेहद करीब पहुंच गए थे।
यूएस नेवी के FA-18 जेट्स ने वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरी। हालांकि ये उड़ान इंटरनेशनल एयर स्पेस में की गई थी, लेकिन इसे अमेरिकी सेना की तैयारियों से जोड़कर देखा गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि वो विमान रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ाए गए थे और उन्होंने किसी भी देश की सीमा में घुसपैठ नहीं की। और सबसे बड़ी बात ये कि विमान हथियार बंद नहीं थे। इससे पहले ही अमेरिका ने इस इलाके में B-52 और B-1 बॉम्बर भेजे थे, जो किनारे से काफी दूर थे। उधर अमेरिका के खिलाफ मादुरो अकेले पड़ते जा रहे हैं। खबर है कि चीन और रूस उनका कोई साथ नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि रूस ने उनका साथ देने का ऐलान किया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि वो खुद ही यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है। ऐसे में वो वेनेजुएला की कोई खास मदद नहीं कर पाएगा। इसकी उम्मीद ना के बराबर दिखती है, जबकि चीन फिलहाल वेनेजुएला का साथ देकर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने के मूड में नहीं दिख रहा है और ना ही नए टैरिफ की मार झेलने के मूड में दिख रहा है। हालांकि अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के जवान भी तैयार हैं। वेनेजुएला के पास कुछ आधुनिक और खतरनाक साजो सामान भी उपलब्ध है। रूसी Su-30 Mk2 लड़ाकू विमान और S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा T-72 टैंक्स भी तैयार हैं। वेनेजुएला की सेना में करीब 5,600 नए सैनिक भी शामिल किए गए हैं। माफिया के खिलाफ शुरू हुआ अमेरिका का अभियान अब तेल के खेल में बदलता जा रहा है। अमेरिका आर्थिक रूप से वेनेजुएला सरकार को तोड़ने की कोशिशों में लगा है। और इसके लिए वेनेजुएला के तेल के व्यापार पर शिकंजा कसा जा रहा है। उधर मादुरो भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वेनेजुएला नहीं झुकेगा। दोनों ही देश अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तनाव का कुछ शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आइए आपको बताते हैं कि वेनेजुएला के करीब समंदर में अमेरिका के कौन कौन से वो बाहुबली तैनात हैं और जो वेनेजुएला पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आते हैं। कौन कौन से हैं वो बाहुबली? देखिए, समंदर में यूएस के बाहुबली USS जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसे बहुत पहले से यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात USS जेराल्ड आर फोर्ड की करूं तो एक साथ 75 विमान ले जाने में ये सक्षम है, यानी इसके डेक से ही आप उड़ान भर सकते हैं। कहीं और जाने की, किसी और रनवे की कोई आवश्यकता नहीं है। USS ग्रेवली इसे भी तैनात किया गया है, जो हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम नजर आता है और ये लंबे वक्त से वहां पर कैरेबियन सी में तैनात है। खुफिया जानकारी जुटाने की भी क्षमता USS ग्रेवली रखता है, इसी वजह से इनकी तैनाती यहां पर की गई है। इसके अलावा
टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल से ये पूरी तरीके से लैस होता है, यानी अगर जैसे ही ट्रंप की तरफ से युद्ध का आदेश दिया जाएगा ये अपने काम पर लग जाएगा। बेहतर रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम से ये पूरी तरीके से लैस होता है, इसलिए भी ये इसे और ज्यादा सक्षम बना देता है। इसके अलावा एक साथ कई टारगेट को तबाह करने की क्षमता भी यूएसएस ग्रेवली के पास है। तो ये तमाम वो बाहुबली हैं जिसे समंदर में यूएस ने तैनात किया है। जेसन डनहम की अगर बात करें तो एक साथ कई मिशन को ये पूरा करने में सक्षम है, यानी ऐसे वहां पर बाहुबली तैनात किए गए हैं जो सिर्फ एक इशारे का कॉल आते ही, एक इशारा मिलते ही तुरंत वेनेजुएला को तबाह कर सकते हैं। टॉमहॉक स्टैंडर्ड और ESSM मिसाइलों से लॉन्च होता है ये भी। इसके अलावा खतरों को पहचान करके तुरंत ही जवाब देता है। एजेस सिस्टम इसमें लगा होता है। जेसन डनहम के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सैमसंग की अगर बात करें तो अमेरिका के सबसे अधिक क्रू मेंबर्स वाले जहाजों में से ये एक है। कितनी भी अगर आप सेना ले जाना चाहें तो इसके माध्यम से आप ले जा सकते हैं। ये सैमसंग की विशेषताएं हैं।